नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज़ लाई जाती है जो लेखपाल मुख्य परीक्षा के अलावा पीईटी एग्ज़ाम, आरओ एग्ज़ाम, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए आज का इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इसकी 15वीं क्लास करने वाले हैं। पढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन, देश की किस सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की? देश की किस सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा की? देखिए, ईवी रामास्वामी जो है ये 20वीं सदी के प्रमुख सामाजिक सुधारक थे और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था। इन्होंने आज़ादी के लिए कई सारे आंदोलन में भी भाग लिया था। ये जो थे ये तमिलनाडु के प्रमुख सामाजिक सुधारक थे, प्रमुख राजनीतिज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की जो थीम रही वो रही सेविंग लाइफ एवं लिवलीहुड। सेविंग लाइफ एवं लिवलीहुड। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? 3 फरवरी 2021 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? डी, बांग्लादेश। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त हुआ? तो हम जानते हैं गरम दल के नेता जो थे इन्हें लाल बाल पाल त्रिगुट से संबंधित किया जाता है। लाल बाल पाल जो है गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई और गरम दल के नेताओं में से लाला लाजपत राय, आंसर होगा लाला लाजपत राय जो थे ये कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो आयोजित हुआ 1920 में इसके अध्यक्ष रहे। तो लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाला लाजपत राय कोलकाता में आयोजित 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, हम जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। ये आंदोलन जो था रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध तथा अन्य सभी घटनाएं, इस प्रकार की जो घटनाएं रहीं, इनके बाद में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। 1920 से 1922 तक चला और चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो हम जानते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए पूछा जा रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में जो संयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मिश्रण। क्या कहलाता है उसका? मिश्रण। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया? 6वां शांतिपूर्ण मिशन 2021 जो है एससीओ संगठन था। ये कौन सा संगठन हो जाता है? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने 13 से 25 सितंबर को जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन में भाग लिया और ये आयोजन कहाँ किया गया? ये रूस में किया गया। तो ये कौन सा, मतलब इसमें किनने भाग लिया? एससीओ के सदस्य देशों ने। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या रही? तो बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन की जो अवधि रही वो रही 2021 से 2026। 2021 से 26। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लम में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लम में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये जो साक्षरता दर है, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है? 69%। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जनपद जो हो जाएगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क है ये इलाहाबाद में स्थित है, जबकि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो है ये उन्नाव में स्थित है। उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद जो भारतीय क्रांति में एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनसे संबंधित जो पार्क है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हो जाता है, और इनसे संबंधित जो पक्षी विहार इनके नाम पर बनाया गया है वो उन्नाव में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद हैं। तो वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जो जनपद हैं ये कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके, एक मथुरा और दूसरा आगरा। हम जानते हैं वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो राज्य है वो राजस्थान है, और ये दोनों ही ज़िले जो हैं ये राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं। तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2, मथुरा और आगरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये शाहजहाँपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहाँपुर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या 6 हो जाती है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300 के काम में जोड़ते हुए एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, और इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर हैं कितने हैं? 6। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या जो है 6 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है। आप देखिए, संसद का गठन ये अनुच्छेद 89 में नहीं है। संसद का गठन जो है कौन सा अनुच्छेद में है? 79 में। राज्यसभा की संरचना 80 में। लोकसभा की संरचना 81 में। तो इस प्रकार से ये तीनों ही कैसे हो जाते हैं? असुमेलित हो जाते हैं 79। चलिए, तो हम देखते हैं भारत में महान्यायवादी जो है, भारत में महान्यायवादी है, ये कौन सा ठीक हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भारत में महान्यायवादी। ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय जो हैं किस बैंक के संस्थापक थे? तो 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में बैंक की स्थापना हुई। 19 मई 1894 को, और ये बैंक थी आपकी पंजाब नेशनल बैंक। तो 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, और लाला लाजपत राय जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। आंसर हो जाएगा हमारा ए, PNB। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो इसके कारण मुद्रास्फीति होती है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, अर्थात महंगाई बढ़ जाती है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो प्रथम राज्य है ये हो जाता है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल तथा डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो हम देखते हैं इसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण।
इसका मूल स्रोत हो जाएगा ये वायु प्रदूषण का। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? तो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अंश होता है किसका कारण बनता है? एक बार देखेंगे सभी लोग आंसर को। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अंश होता है किसका कारण बनता है? इसके कारण कैंसर रोग होता है। आंसर हो जाएगा ए, कैंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को भारत का ऐसा पहला राज्य घोषित किया गया है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना महाराष्ट्र। पीवी सिंधु एथलीट किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु एथलीट जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंध हो जाता है इनका? बैडमिंटन से संबंध हो जाता है। पीवी सिंधु हाल ही में ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने पिछले दोनों ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। इससे पहले सुशील कुमार ऐसे पहले पुरुष थे जिन्होंने 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मेडल जीता था, और इसके बाद में पीवी सिंधु ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने बैडमिंटन खेल में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आपकी 6:15 बजे से अपलोड की जाती है, आप सभी लोग उस सीरीज़ से जुड़ें। इसमें हम एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के पिछले 1 वर्ष का संकलन है उसे कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जो आपके लिए 6:15 पर अपलोड हो जाएगी। गुड इवनिंग।